जय श्री कृष्ण। आदरणीय बंधुओं, हम सभी सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं। सनातन धर्म की कोई आयु नहीं है। जब से इस पृथ्वी का अवतरण हुआ है, जब से सूर्य नारायण ने अपनी छटा बिखराई है, तब से यह सनातन धर्म निरंतर हम सभी को बल व आश्रय दिए हुए है। हमारे कुछ पंथ समय समय पर जो सनातन धर्म के ही अंग थे, लेकिन अपनी पूजा पद्धति अलग करने के कारण सिख, जैन व बौद्ध के रूप में बन गए। ये सनातन धर्म से अलग नहीं है, बल्कि सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग है। सिख धर्म की स्थापना सदगुरुदेव श्री नानक देव जी ने करीब 550 वर्ष पूर्व की थी। अपने अनुयायियों को किसी से द्वेष न करने का, मन में भय न पालने का, कोई भी ऐसा कार्य जो विधि निषिद्ध हो न करने का संकल्प दिलाया। एक निश्चित जीवन की नियम कानून बनाए, जिससे कि जीवन को सरल सहज रूप से चलाया जा सके। गुरु परंपरा में सतगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, श्री अंगद देव जी महाराज, सदगुरु श्री रामदास जी महाराज, सदगुरु श्री अमरदास जी महाराज, सदगुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज, सदगुरुदेव श्री हरगोविंद देव जी महाराज, सदगुरुदेव श्री हरि राय जी महाराज, सदगुरुदेव श्री हरिकिशन जी महाराज, सदगुरुदेव श्री तेग बहादुर जी महाराज, सदगुरुदेव श्री गोविंद सिंह जी महाराज के नाम प्रमुख हैं। हम इनको 10वें गुरु के नाम से जानते हैं। सिख पंथ में 10 गुरु हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी पर्व पर सन 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। आपका उद्देश्य था एक ऐसे योद्धा तैयार करने जो हंसते हंसते धर्म की रक्षार्थ अपने प्राणों का बलिदान दे दें, लेकिन धर्म पर आंच न आने दें। खालसा पंथ में खालसा व निहंग 2 प्रकार के सिख भाई हमने देखे हैं। निहंग वो हैं जो नीले वस्त्र पहनते हैं, 5 जो चिन्ह हैं जो सदगुरुदेव जी ने बताए हैं उनको धारण करते हैं और सिख धर्म का बड़ी कट्टरता से पालन करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करते समय खालसा पंथ को यह दायित्व सौंपा था कि अब से सिख पंथ की रक्षा करना खालसाओं का कर्तव्य है। सिख पंथ का मार्गदर्शन करना खालसाओं का कार्य रहेगा। बंधुओं, सनातन धर्म यदि किसी का ऋणी है तो वो सिख पंथ है, क्योंकि जब जब विधर्मियों ने आक्रमण किए हैं इस धर्म के ऊपर, हमारे सिख गुरुओं ने अपना बलिदान देकर इस धर्म को बचाया है। गुरु अर्जन देव जी
जब जहांगीर ने उनको बंदी बनाया और इस्लाम कबूल करने का आग्रह किया या आदेश दिया, तो गुरु अर्जुन देव जी ने बिना किसी भय के इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया, क्योंकि धर्म धारण करने की वस्तु है, त्यागने की नहीं है। वो जानते थे कि मैं जहांगीर का बंदी हूं, ये मेरी मृत्यु का फरमान भी सुना सकता है, लेकिन अपने धर्म पर अड़िग रहते हुए बिना प्राणों का मोह किए जहांगीर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि न तो मैं जीवित रहते और न मृत्यु के पश्चात भी अपने धर्म से डिग नहीं सकता। जहांगीर ने उनके साथ आए हुए उनके 3 अनुयायी, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उनमें से एक को आरे से चिरवा दिया, जिंदे व्यक्ति को आरे से चिरवा दिया। एक को रुई में लपेटकर आग लगवा दी। भाई दयाला जी को उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया गया। और ये सब गुरु अर्जन देव जी के आंखों के सामने हो रहा था, परंतु अर्जुन देव जी अडिग रहे। उनके आंखों पर किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग। जहांगीर ने अर्जुन देव जी को यासा और सियासत का दंड सुनाया। यासा और सियासत क्या है, इसके बारे में जरा जान लीजिए। यह वह मृत्यु का प्रकार है जिसमें कि शरीर से एक बूंद खून भी नहीं निकले और कठोरतम यातनाएं देकर मृत्यु तक पहुंचा दिया जाए। गुरु अर्जुन देव जी को गर्म तवे पर बिठाया गया, खौलते हुए पानी के डेग में बिठाया गया, उनके ऊपर उबलती हुई बालू डाली गई और इतने पर भी जब गुरु अर्जुन देव जी नहीं डिगे, अपने धर्म का त्याग करने का फैसला नहीं किया, अड़िग रहे अपने धर्म पर, तब उस दुष्ट जहांगीर ने 16 जून सन 1606 को सांकलों में बंधवाकर उसी स्थिति में गुरु अर्जुन देव जी को रावी नदी में फेंकवा दिया। उसके पश्चात गुरुओं पर इन विधर्मियों ने बहुत जुल्म उठाए, लेकिन धन्य है ऐसी गुरु परंपरा जो जरा भी विचलित हुए बिना अपने धर्म पर अड़िग रहे। चाहे गुरु अर्जुन देव जी हों, चाहे गुरु तेग बहादुर जी हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हों, चाहे हरगोविंद जी हों, मतलब कोई भी, जितने भी गुरु परंपरा में गुरु हुए हैं, किसी ने भी अपने धर्म का त्याग नहीं किया। अनेकों कष्ट सहे, ऐसे ऐसे घोर कष्ट सहे कि हम और आप सिर्फ कल्पना कर कर सह सकते हैं। जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का बलात् धर्मांतरण किया जा रहा था, तब पंडित कृपाराम जी की छत्रछाया में कुछ पंडित गुरुदेव श्री तेग बहादुर जी से मिले
और उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव, हम आपकी शरण हैं। आप धर्म ध्वजा वाहक हैं, आप हमको इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए, हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा कि जाओ, उस औरंगजेब से कह दो कि यदि मेरे गुरु इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो उनका अनुकरण करते हुए हम भी इस्लाम स्वीकार कर सकते हैं। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया और तरह तरह की यातनाएं दी। जब किसी भी प्रकार से वह सफल नहीं हुआ तो गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम करने की आज्ञा दे दी। आज शीशगंज गुरुद्वारा उसी शहादत की याद दिलाता है। मित्रों, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान देकर धर्म की रक्षा की। उसका परिणाम यह है कि आज औरंगजेब की मजार पर कोई दीपक जलाने वाला नहीं है और गुरु अर्जुन देव जी का 400वां प्रकाश वर्ष आज उसी लाल किले से मनाया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संगत में बैठकर। धर्मो रक्षित रक्षितः, धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। यह धर्म का स्वरूप है। साथियों, जिस खालसा पंथ की स्थापना पूज्य गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, उनको यह उत्तरदायित्व दिया था कि वो सिख पंथ की रक्षा करेंगे। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे ही कुछ निहंग साथी अपनी गुरु परंपरा को कलंकित करते हुए उन विधर्मियों के साथ में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है ऐसी निहंग परंपरा को अपने स्वरूप को पहुंचानी है। साथियों, हो सकता है मैं कुछ अलग बोल जाऊं, आप एक बार पहले इस वीडियो का अवलोकन कर लीजिए। देखिए किस प्रकार 3 निहंग मस्जिद में बैठकर विधर्मियों के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। और जो मुसलमान हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। नमाज पढ़ने के बाद बाहर आकर इन्होंने अपना वक्तव्य दिया है कि हमको नमाज पढ़कर बड़ी शांति मिलती है। अरे दुष्टों, क्यों अपने गुरु परंपरा को कलंकित कर रहे हो? जिन गुरुओं ने अपना बलिदान देकर इस धर्म की रक्षा की है, उनके नाम को कलंकित करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आज मैं बहुत व्यथित हूं। यदि मेरा बस चले तो मैं इन दुष्टों को स्वयं अपने हाथों से सजा दूं। शायद आवेश में आके मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, क्या करूं, बहुत व्यथित हूं, बहुत दुखी हूं। मैं एक बार फिर अपने खालसा पंथ के गुरु परंपरा को अपनाने वाले उन सभी ग्रंथियों को, उन सभी सरदारों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस दुष्चक्र में मत फंसिए, अपने धर्म को समझिए। जिस उद्देश्य के लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई है उस उद्देश्य को समझिए। क्यों अपने आप को कलंकित कर रहे हो? क्यों गुरुओं के नाम को मिट्टी में मिला रहे हो? यदि यही स्थिति रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये विधर्मी
हमारे और आपके घर में घुसकर उन्हीं अत्याचारों की पुनरावृत्ति करेंगे जो पूर्व में ये करते आए हैं। ये सिर्फ मृत्यु नहीं देते, ये क्रूरतापूर्वक मृत्यु प्रदान करते हैं, क्रूरतापूर्वक मारते हैं। हमें संगठित होना है, इस दुष्चक्र में हमें फंसना नहीं है। पता नहीं किस प्रलोभन के कारण, किस भय के कारण ये निहंग आज नमाज पढ़ रहे हैं। ये भूल गए उन साहबजादों की शहादत जिन्होंने अपने बाल्यकाल में धर्म की रक्षार्थ अपनी शहादत दी। साहबजादे अजीत सिंह, साहबजादे जुझारू सिंह, साहबजादे फतेह सिंह, साहबजादे अजीत सिंह, ये छोटे छोटे बच्चे जिनका बाल्यकाल खेलने कूदने का था, उन्होंने धर्म की रक्षार्थ सहर्ष अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। मुझे किसी व्यक्ति ने बताया था कि जब ये दोनों साहबजादे चले जा रहे थे तो बड़े की आंखों में आंसू आ गए। छोटे ने कहा, भैया क्या आपकी आंखों में भय है? क्या मृत्यु से भय लग रहा है? आपकी आंखों में आंसू क्यों? उनका जवाब था, भैया मैं इसलिए रो रहा हूं कि इस पृथ्वी पर पहले मैं आया, लेकिन शहादत तू पहले पा रहा है। क्योंकि वो उम्र के साथ साथ कद में भी छोटे थे और जल्दी ही दीवार में चिन दिए गए। ऐसी श्रेष्ठ गुरु परंपरा को ये निहंग क्यों कलंकित कर रहे हैं? हे मेरे धर्म प्रेमियों, मेरे सिख पंथ के भाइयों, इनको समझाइए ये क्या दुष्कर्म कर रहे हैं। इनकी बुद्धि क्यों हर ली गई है? क्यों अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, हे परमपिता परमात्मा, इनको सद्बुद्धि प्रदान करना, इनको सद्बुद्धि प्रदान करना। जय श्री कृष्ण।